Realme GT7 वर्सेस iQOO Neo 10 किसका कैमरा ज़्यादा तगड़ा है? चलते हैं सीधे टेस्टिंग पर। तो भाई शुरू करते हैं दोनों कैमरास की फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से। 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है फिलहाल वीडियो। स्किन टोन में डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा है। iQOO में कलर्स देखोगे थोड़े से सैचुरेटेड हैं, पर स्किन का जो टोन है वो क्लोज टू रियल लाइफ लग रहा है, थोड़ा सा वॉश्ड ऑफ लग रहा है ज़्यादा ही Realme GT7 में, एटलीस्ट फ़ोन के डिस्प्ले में। बट एक एडवांटेज है यहाँ पर Realme को, अभी वीडियो का फ्रेम देख रहे हो ना, ये देखो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, जिससे व्लॉगिंग में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। स्टेबलाइजेशन जो है उसका आइडिया लग जाए आपको। थोड़ी सी वॉकिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको किसकी स्टेबलाइजेशन बेटर लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट हाँ, थोड़ा वाइड तो है GT7, बट कलर्स iQOO Neo 10 के थोड़े बेटर लग रहे हैं मुझे। ऑल्सो मैंने धूप के साथ तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी, अब स्काई का एक्सपोजर भी चेकआउट कर लो कैसा मेंटेन कर पा रहा है ये दोनों ही फ़ोन्स में अगेंस्ट द लाइट, और थोड़ा छाँव में भी जाके दिखाता हूँ आपको कि वीडियो की क्वालिटी कैसी रहती है जब थोड़ी सी लाइट, नेचुरल लाइट कम हो जाती है। तो स्किन के टोन्स अभी भी स्टिल आर अ लिटिल बेटर ऑन द iQOO Neo 10, बट ओवरऑल थोड़ा वाइड जाने का ऑप्शन मिलता है Realme में, तो दैट इज़ एन एड ऑन फॉर इट। अब भाई मेन कैमरा से भी वीडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। 4K 60 FPS पर दोनों ही फ़ोन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्किन के कलर टोन्स चेकआउट करो एंड पीछे के रेड स्क्रीन पार्क के, तो आके आपको अच्छे खासा आइडिया हो जाए कि कलर्स कैसे निकल कर आते हैं दोनों ही सेंसर्स से। ओवरऑल क्वालिटी किसकी बेटर लग रही है, लेट मी नो। तो भाई अभी मैंने वीडियो प्रीव्यू करी एंड थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स आ रहे हैं iQOO Neo 10 में वर्सेस Realme GT7। अभी सन पूरा ऊपर से आ रहा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो सकता है थोड़ा डार्क आ रहा हूँ या फिर हाईली सैचुरेटेड। बट अब मैं थोड़ा सा पीछे को मूव करता हूँ जिससे सन इस तरफ से फेस करे, फॉल करेगा मेरे फेस पर, तो कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं, किसके ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं, प्लीजिंग टू आइज लग रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीडियो सेटिंग्स की भी। फ्रंट कैमरा में यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो 4K 30 FPS का, 60 FPS का तो ऑप्शन मिलता ही है। अपार्ट फ्रॉम इट आप चाहो तो स्टेबलाइज भी कर सकते हो वीडियो को। स्टेबल वीडियो जो है 1080p 30 FPS पर शूट होती है। वाइड एंगल में भी कर सकते हो एंड 1x पर भी कर सकते हो। वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है तो दैट्स ग्रेट। बाकी जो 4K है 60 FPS, उसमें भी ये वाइड एंगल जो है आपका अवेलेबल हो जाएगा, एक्सेसिबल है। एंड एक्सपोजर वैल्यू कंपनसेशन भी है यहाँ पे, जिसको एडजस्ट कर सकते हो एंड देन अलग जगह पर आप अपना फोकस टैप इन कर सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग योर फ्रंट कैमरा। एंड एक और एडिशनली तगड़ा फीचर है Realme GT7 में, जो कि iQOO में आपको नहीं मिलेगा, विच इज़ द एपर्चर। अब इसमें बैकग्राउंड ब्लर अगर आप करना चाहते हो, सिनेमैटिक वीडियो शूट करना चाहते हो, पीछे से डॉगी के भौंकने की आवाज़ आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन तो अभी पता नहीं चलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बट हाँ बैकग्राउंड ब्लर इसमें आप कर सकते हो, जो कि अगर आप व्लॉग करना चाहते हो तो बहुत ही हैंडी फीचर रहेगा ये 1080p 30 FPS पर। बाकी भाई इसमें थोड़े बहुत फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, इतने कुछ इसमें बहुत कुछ क्रेजी तो फ़िल्टर्स नहीं है। दिस वन इज़ एक्चुअली रियली गुड। अगर थोड़ा आपको व्लॉग में एक टोन डालना है, एक लट वाला वाइब देना है, हाँ दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। स्काई के कलर्स इसने काफ़ी बढ़िया प्लीजिंग टू आइज़ कर दिया। हाँ ठीक है, अपने वाइब के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स दे रखे हैं एक्चुअली, तो दिस माइट कम इन हैंडी अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिट में टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड यू वांट टू गो स्ट्रेट आउट फ्रॉम योर फ़ोन कैमरा। बाकी जो मेन कैमरा है, मेन लेंस है, वहाँ पे 1x का ऑप्शन मिलता है आपको, 2x का एंड 5x का। तो 5x तक की वीडियो क्वालिटी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि कैसी आती है। बाकी भाई जो मेन कैमरा है वहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको 1x का, 2x एंड 5x तक जूम करने का। वील चेक आउट हाउ द वीडियो टर्न्स आउट टू बी। 4K 60 FPS पर ये शूट हो रहा है फ़िलहाल। इसको अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पे 120 FPS तक जाने का ऑप्शन दे रखा है एंड 8K इज़ ऑल्सो देयर ऑन 30 FPS। बाकी अगर चाहो तो HDR भी ऑन कर सकते हो टू शूट अ लिटिल बेटर कॉन्ट्रास्टी वीडियो। जो स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड करेगा, लॉक इन हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक्सपोजर वैल्यू कंपनसेशन का ऑप्शन अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो एक्सपोजर को, एंड जो आपका फोकस है उसको चाहे तो अलग से भी कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ कोर्स। एंड कुछ लाइटिंग सीन्स भी दे रखे हैं रात के लिए। अब भाई एक मोड है Realme GT7 में जो आपको iQOO में नहीं मिलने वाला, यहाँ पर इसका एक और एडवांटेज बन जाता है, दिस इज़ द डुअल वीडियो मोड। अब यहाँ पर अगर आप व्लॉग करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। पीछे के कैमरा में क्या चल रहा है, 2x और 5x में जूम करके स्कूटियाँ भी दिखा सकते हो, एंड चाहे तो व्यू स्विच भी कर सकते हो। एंड द अदर थिंग इज़
यहाँ पर अलग अलग टाइप के लेआउट आपको मिल जाते हैं। अगर आप खुद बबल के अंदर जाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, पिक्चर इन पिक्चर मोड बोलते हैं इसको वैसे। एंड यहाँ पे लेंसेज में जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। एंड द थर्ड लेआउट इज़ ये स्क्वायर बॉक्स वाला, जिसमें भी आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो कि आपको जो फ्रेम है वो अपने वाला बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, पिक्चर इन पिक्चर मोड में। वैसे एक छोटी सी चीज़ और है विच इज़ द अंडर वाटर मोड। अब इसको आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर पाओगे Realme में, क्योंकि ये IP69 रेटेड है, अनलाइक द iQOO Neo 10 विच इज़ नॉट IP69 रेटेड। बाय द वे Realme GT7 की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको 2x में बता रहा था ना, थोड़ा बहुत शेक आ रहा है। ये देखो मैंने नॉर्मली होल्ड करके रख रखा है अपने फ़ोन को, बट थोड़ा इधर उधर शेक हो रहा है। ये चीज़ जैसे ही आप फोटो मोड में शिफ्ट करते हो तो ये बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल। इनफैक्ट यहाँ पे 5x का भी आप अगर यूज़ करोगे तो स्टेबल रहती है आपकी वीडियो। डोंट नो व्हाट्स द सीन विद दिस, बट ये पोर्ट्रेट मोड में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट करते ही देखो कैसा शेक आ रहा है, आप चेकआउट करो। अभी मैं पोर्ट्रेट मोड में जो शेक आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा जैसे ही फ़ोटोज़ में शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2x में है कितना स्टेबल लग रहा है, पर पोर्ट्रेट मोड में 2x में जाते ही देखो क्या शेक आ रहा है। पर भाई ये सेम चीज़ अगर 2x पर मैं Realme GT7 में करूँ तो शेक काफ़ी एविडेंट है और काफ़ी नोटिसेबल है। आप देख सकते हो जो वर्टिकल एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, थोड़ा बहुत शेक आ रहा है। मैं ज़बरदस्ती नहीं हिला रहा, अभी मैंने बिल्कुल जैसे iQOO Neo 10 में पकड़ा हुआ था अपने हाथ को वैसे ही है, बट शेक नोटिसेबल है काफ़ी। खैर, पर यहाँ पर एक ईजी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे वाइब्रेंट से आप क्रिस्प में जा सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो शैडोज़ जो हैं वो थोड़ी सी एनहांस हो जाती है, थोड़ी सी मूडी पिक्चर क्लिक होती है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल वाइब्रेंट फोटो। इस मोड में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा। अभी वाइब्रेंट में देख रहे हो कैसे शैडोज़ इंक्रीज़ हो गई जैसे ही मैंने क्रिस्प में डाला। जैसे ही मैं वाइब्रेंट से क्रिस्प में आता हूँ तो कंट्रास्ट बूस्ट हो जाता है, ब्लैक्स थोड़े ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं इन द Realme GT7। बाकी यहाँ पे फ़िल्टर्स के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर फ़ोटो मोड में आप चेंज करना चाहो, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, अपने मूड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। दिस वन इज़ प्रीटी गुड, लुक्स सिनेमैटिक। वैसे तो हम फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बट हाँ वीडियो मोड में भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग। यहाँ पर चेक करो तो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। अलग अलग टाइप के लट्स दे रखे हैं Realme ने अपने साइड से टू एनहांस द वीडियो क्वालिटी एंड एडिटिंग में टाइम बचाने के लिए। बाकी एक और चीज़ है इन द फोटो मोड, जैसे ही आप जाते हो तो वाइड एंगल पे तो आप शूट कर ही सकते हो। यू गॉट ऑप्शन फॉर 1x 2x और 5x तक जाता है Realme का जूम, जो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट। Realme GT7 में एक स्पेशल फीचर है जिसमें पोर्ट्रेट्स के लिए 3 अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं। इनको आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार, जिससे डिफरेंट वाइब क्रिएट कर देता है ऑल टुगेदर। अब भाई अगर बात करें iQOO Neo 10 के कैमरा सेटिंग्स की, तो 4K 60 FPS देख रहे हो, फ्रंट कैमरा पे आप शूट कर सकते हो, दैट इज अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भाई यहाँ पे नहीं मिलता है। स्टेबलाइजेशन आप बहुत क्रेजी मत एक्सपेक्ट करना फ्रंट कैमरा से, जैसे आपने देखी थी दोनों फोन के साइड बाय साइड कंपैरिजन में वैसी मिलेगी। बट सेटिंग्स के लिए अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर एक और चीज मिसिंग है, जो कि आपने अभी तक नोटिस कर ही ली होगी, विच इज कि आप बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकते जैसा Realme GT7 में कर सकते हो। बाकी बात करें हम लोग रेयर कैमरा की, तो 1x और 2x का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आप देखोगे 4x में 60 FPS तक जाता है। स्टेबलाइजेशन यदि आप ऑफ करोगे तो यहाँ पर तब भी सेम सेटिंग्स हैं, बट स्टेबलाइजेशन के साथ भी आप यहाँ पर 4 के 60 FPS में शूट कर सकते हो, एंड स्टेबलाइजेशन और इंक्रीज भी कर सकते हो ताकि आपको एकदम गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन मिले 1080p 60 FPS पर। अब देखो भाई, पोर्ट्रेट मोड की बात कर ही रहे हैं तो एक मेजर डिफरेंस मैंने नोटिस किया, 1x 1.5x और 2x, 3 ऑप्शन तो मिलते ही हैं यहाँ पे, बट जो इसका 2x भी है ना iQOO Neo 10 का, ये आप देख रहे होगे मैं हल्का हल्का हाथ मूव कर रहा हूँ पर काफ़ी स्टेबल है। इसकी जो फोटो है, जब आप 2x में क्लिक करने की कोशिश करते हो तो काफ़ी स्टेबल रहता है आपका हाथ, बहुत ज़्यादा शेक नहीं आता, मूवमेंट नहीं आता। बाकी बात की जाए iQOO Neo 10 की, तो भाई यहाँ पर भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं अलग अलग टाइप के फिल्टर्स के। एंड यहाँ पे एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो आप कि कितना कम और ज़्यादा आपको इफेक्ट का बैलेंस चाहिए, जो भी आप अपने फोटो पे जो क्रिएटिव फिल्टर लगा रहे हो उसमें आप डायल इन कर सकते हो अपनी सेटिंग्स। एंड जो यहाँ पर वीडियो मोड भी दे रखा है, इसमें भी कुछ कुछ लट्स एंड फिल्टर्स दे रखे हैं, उनको भी चेकआउट कर लेते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दैट यू गेट विद द iQOO 10 ऑन द वीडियो मोड। और बाकी जैसे 2 क्रिस्प और वाइब्रेंट थे Realme GT में, यहाँ पर भी 3 सेटिंग्स दे रखी हैं आपको। यू कैन चूज फ्रॉम विविड,
जिसमें एक तरीके से आप वाइब्रेंट ही मान लो, टेक्सचर्ड और नेचुरल, 3 अलग-अलग टाइप के आपको कलर टोन्स मिल जाएँगे। वैसे iQOO Neo 10 में भी एक स्पेशल फीचर है पोर्ट्रेट मोड में ही, जिससे आप डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स से सोशल मीडिया रेडी फोटोज क्लिक कर सकते हो विद अ कलर प्रोफाइल। एंड साथ ही में बैकग्राउंड में किस टाइप का ब्लर होना चाहिए उसके भी 3 अलग-अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, विच अगेन यू कैन ट्वीक अपने स्वाद अनुसार। अब भाई फोटोज की बात करें तो दिन की सेल्फीज में Realme GT7 के कलर्स क्लोज टू नेचुरल हैं। iQOO Neo 10 विदाउट एनी फिल्टर थोड़ा गोरा गोरा करता है। अगेंस्ट द लाइट में दोनों स्काई को मेंटेन करते हैं उसके कलर्स, एंड Realme ब्लू को थोड़ा बूस्ट करता है। चटक धूप में दोनों ने कलर्स बढ़िया निकाले सेल्फीज में, पर मेन लेंस के पोर्ट्रेट्स में iQOO Neo 10 के कलर्स बेटर हैं। Realme यार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर रहा था, पर हाँ डिटेलिंग 2x में बेटर है Realme की, बट अगेन कलर्स कुछ खास नहीं। लाइट कंडीशन चेंज होने पर थोड़ा बेटर परफॉर्म किया इसने iQOO Neo 10 से, बट कड़क धूप में फिर फिसल गया Realme GT7 विद एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे ब्लैक देखो कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो रखे हैं। बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट्स में कलर्स का कितना फर्क रहने वाला है आप आराम से पॉज करके देख लो तो आइडिया लग जाएगा अच्छा खासा कि किस टाइप के कलर्स मिलने वाले हैं दोनों ही फोन्स में। टॉकिंग अबाउट द जूम, इसमें हल्का एडवांटेज है Realme को, ज्यादा शार्प फोटोज आती हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेलीफोटो लेंस। तो वही ये जूम तो ज्यादा कर ही सकता है, एंड डिटेलिंग इज ऑल्सो स्लाइटली बेटर डे लाइट में। वाइड एंगल दोनों के बराबर शार्प हैं, वेरी सिमिलर रिजल्ट्स, जस्ट दैट Realme रेड्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है, वो आपको स्लाइड का कलर देखकर समझ में आ जाएगा। अब रात के टाइम सेल्फीज आर शार्पर ऑन iQOO Neo 10। आर्टिफिशियल लाइट में दोनों अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं। Realme इज स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ कलर्स। 2x मुझे दोनों का ही कुछ खास नहीं लगा, बट लाइट्स कम होते ही iQOO की इमेजेस गॉट फ्राइड। रेड्स और कॉन्ट्रास्ट इसने ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया है, जिसके चलते किसी भी सेटिंग में इसके पोर्ट्रेट्स अच्छे आ ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया, पूरा मूड ऑफ हो गया था ये देखकर कि वही ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। कलर्स की प्रोसेसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। खैर Realme GT7 की बात करें तो इसका टेलीफोटो लेंस इज नॉट दैट गुड रात के टाइम में, मतलब हार्डवेयर वाइज इसमें अलग से बेटर जूम करके पोर्ट्रेट्स आनी चाहिए, बट दैट वाज नॉट द केस। शेकी आती है इमेजेस एंड अगेन दे आर नॉट सो शार्प, तो इसमें भी मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। ऑल्दो थोड़ी बेटर लाइट में जाने पर थिंग्स गॉट अ लिटिल बेटर फॉर बोथ द फोन्स। iQOO के कलर्स अभी भी काफी बूस्टेड थे वैसे, पर Realme GT7 का 2x वर्कड बेटर विद सम गुड लाइटिंग। एकदम ही लो लाइट का सैंपल भी आप चेक करो, एंड नाउ विद द नाइट मोड enabled ऑन बोथ। ओवरऑल रात का परफॉर्मेंस इज नॉट दैट क्रेजी क्या, मैं एवरेज भी नहीं बोलूंगा दोनों ही डिवाइसेस में। एंड लास्टली देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस वाइट कलर कैप्चर करने में। रात के टाइम आप क्लियरली देख सकते हो दोनों में अलग अलग टाइप के वाइट कैप्चर होते हैं। तो भाई रात के टाइम फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS पर कैसी रिकॉर्डिंग करता है वो भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मैं जैसे ही लाइट के नीचे आता हूँ, कलर टोन्स आप देख सकते हो मुझे थोड़े से बेटर iQOO Neo 10 के लग रहे हैं। Realme GT70 के भी ठीक ठाक हैं, पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है Realme GT70 में थोड़ा सा ज्यादा वाइट जाने का, विच इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर व्लॉगिंग, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। बट अब हम चलेंगे धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी कम लाइटिंग में, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि जैसे जैसे लाइट कम होती रहती है तो फ्रंट का सेंसर किस हिसाब से काम करता है। अभी मेरे को ग्रेन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गए हैं iQOO Neo 10 की वीडियो में। मे बी ब्राइटनेस की वजह से भी हो सकता है, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटनेस है iQOO Neo 10 की। बट अब हम जाएंगे बिल्कुल ही अंधेरे वाले इलाके में। ये देख रहे हो स्किन टोन्स देख रहे हो, थोड़ा सा बूस्ट तो डालता है iQOO, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रेडिश टोन्स दिखेंगे, और बीच बीच में जो ब्लू का इफेक्ट है हल्का सा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखेगा। अब ये बिल्कुल कम लाइटिंग में जब आ रहे हो तो चेकआउट कर सकते हो। Realme इज़ स्टिल विजिबल, बट iQOO Neo 10 में काफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रेनी हो गई है भाई वीडियो। तो फ्रंट कैमरा में एक्चुअल में डिफरेंस है वीडियो क्वालिटी में तो। पर अब मेन कैमरा की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। 4K 30 FPS पर ही इन दोनों फ़ोन 60 FPS की कैपेबिलिटी है, बट स्टिल मैंने रखा है 4K 30 FPS पर, ताकि रात में लाइट्स थोड़ी सी बेटर मैनेज हो पाएँ। 60 FPS में लाइट कम रहती है। जैसे ही मैं लाइट सोर्स के नीचे जाता हूँ, ट्यूबलाइट के एकदम नीचे, स्किन कलर में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, किसके ज़्यादा प्लीजिंग टू आइज लग रहे हैं मुझे नीचे बताओ। पर अब चलते हैं थोड़ी सी और कम लाइटिंग में, मीडियम लाइटिंग में, ऊपर से मंदिर की लाइट आएगी, और तब चेकआउट करेंगे कि दोनों फ़ोन्स के सेंसर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कितनी ग्रेनी फुटेज आती है, कितनी क्लीन फुटेज आती है, किसकी ज़्यादा क्लीन लग रही है वो चेकआउट करो। एंड अब वी आर एंटरिंग एकदम अंधेरे वाला इलाका, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई दोनों के सेंसर की कैपेबिलिटी क्या है, किसमें ज़्यादा क्लीन
और क्लियर वीडियो आती है। अब भाई सारी टेस्टिंग आपने देख ली, गेमिंग के लिए तो बढ़िया है ये दोनों फोन्स, पर जब बात आती है कैमराज की तो रात के टाइम आपने देखा ही भाई दोनों के दोनों फोन्स फिसल गए। फोटोज का तो बुरा ही हाल था दोनों का। थिंग्स माइट गेट बेटर विद अपडेट्स, बट दैट बीइंग सेड दिन की सेल्फीज Realme GT7 की बेटर हैं और वाइड एंगल का ऑप्शन भी है फ्रंट पोर्ट्रेट्स में। वीडियो शूट करते टाइम बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन भी मिलता है आपको GT7 में। डुअल वीडियो का सपोर्ट भी है एंड अंडर वाटर भी शूट किया जा सकता है विद द Realme GT7। पर यार जो इसका टेलीफोटो लेंस है विच इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जो यहाँ पर उम्मीद कर रहा था मैं बेटर निकल कर आएगा Realme GT7 में, मुझे पर्सनली काफी मिड लगा क्योंकि भाई स्टेबल ही नहीं रहता है पोर्ट्रेट्स क्लिक करते टाइम ये, विच फॉर मी वाज अ बिग डाउनर क्योंकि इतने कुछ खास क्रिस्पी बोले तो शार्प पोर्ट्रेट्स ये क्लिक नहीं कर पा रहा था। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली में भाई बहुत गर्मी हो गई, धूप हो रही है, पर मैं दिन में टेस्टिंग कर रहा था, पसीना वसीना बहा के फोन्स तो दोनों ही गर्म हो गए थे, पर Realme GT7 इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि हाथ में पकड़ा ही नहीं जा रहा था फोटोज क्लिक करने के लिए, तो थोड़ा बहुत ठंडा करके फिर फोटोज क्लिक करनी पड़ रही थी मुझे, विच wasn't द केस विद iQOO Neo 10। गर्म ये भी हो रहा था बट स्टिल इट वाज बेरेबल। बाकी मेन लेंस के मामले में डे लाइट में फोटोज बेटर निकाल के दी, बेटर पोर्ट्रेट्स निकाल के दिए iQOO Neo 10 ने। वीडियोज के कलर्स वर ऑल्सो स्लाइटली बेटर, पर यार रात के टाइम फोटोज में तो ये बिल्कुल ही फिसल गया। एनीवे ये तो मेरे थॉट्स थे, आपने पूरी टेस्टिंग देख ली, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? अगर यूज कर रहे हो कोई तो अपना एक्सपीरियंस बताओ नीचे, और मैं आप लोगों को मिलता नीचे कमेंट्स में।